कोने में ले चलो, गाड़ी में बिठाओ। गाड़ी का दरवाजा खोल के रखा था उन्होंने, गाड़ी में बिठाओ। क्या करना चाह रहे थे वो लोग? मेरी किडनैपिंग करना चाह रहे थे। प्रोफेसर जो है रास्ता साइड करवा रहे हैं कि साइड हटो, इसका निकालो, परेड निकालो, आज इसे पता चलेगा। लड़कियां कपड़े उठा रही हैं। धक्का क्यों मार रहे हैं? आज इसको पता चलेगा। देखिए, मैं किसी को छोड़ने वाली हूँ नहीं, मैं पीछे हटूंगी नहीं। ये चाहे जितने फेक एलिगेशंस लगाएं, ये चाहे जितने फेक फॉल्स नैरेटिव्स चलाएं, आप मेरे कपड़े फाड़ो और मुझे वहाँ जो है नंगा परेड मेरा करवाओ और मुझे बोलो कि तेरा नंगा परेड होगा और मैं चुपचाप करवाऊँ। मैं अपने डिफेंस में हाथ पैर भी ना मारूँ, क्योंकि आड़ में आप मुझे छू रहे हो, मेरे कपड़े उठा रहे हो, मेरे कपड़ों के अंदर हाथ घुसा रहे हो और आप बोल रहे हो उल्टा मेरे ऊपर ST एक्ट लगा दोगे। मुझे अगर ये लोग बोल रहे हैं कि पुलिस वालों के पास लेकर जा रहे थे, तो कौन से पुलिस वालों के पास ये लोग लेके जा रहे थे जो वहाँ मौजूद नहीं थी? वहाँ पूरी पुलिस, पूरी फोर्स तैनात थी। छुड़ाने उन लोगों से आई है, तो ये लोग मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं गुंडे लेकर आई थी, मतलब मेरे पास बुद्धि नहीं कि 1000 लोगों में मैं 2 गुंडे लेकर आऊंगी लड़ने के लिए, और मेरे गुंडे उनको जो है छेड़ रहे हैं, इसके भी वीडियोस नहीं है। या जो लोग वहाँ जिनके ऊपर भी इल्जाम लगा रही हूँ, मैं सबको नहीं जानती थी, 2-3 लोग मेरे सपोर्ट में आए होंगे या कुछ लोग देख रहे होंगे, इन लोगों को लगा होगा कि मेरे साथ है। तो अगर तुम लगा रही हो तो तुमने अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया? मैंने तो अपना मेडिकल कराया क्योंकि मेरे साथ सारी चीजें हुई। अगर तुम्हारे साथ जो है छेड़खानी हुई, तुम्हें मारा गया, तुम्हारे साथ चीजें हुई, मारपीट हुई, तुम अपने मेडिकल के लिए क्यों नहीं गई? तुम्हें अपना मेडिकल कराना चाहिए था। पहले जंतर मंतर और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, जिस महिला पत्रकार के साथ अभद्रता की तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर हर जगह छाई हुई हैं, ये आपसे अनदेखी नहीं रही होंगी। पर इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या सच्चाई है? क्योंकि सोशल मीडिया पे 2 नैरेटिव चल रहे हैं जो कि आपके सामने परोसे जा रहे हैं। पहला नैरेटिव तो ये है कि महिला पत्रकार ने पहले अभद्रता की थी, उसके रिटेलिएशन में ये सब कुछ हुआ। पर वाकई में क्या कहानी कुछ ऐसी ही है? तमाम विषयों पर तथ्यात्मक जवाब लेने हम इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद वो महिला पत्रकार रुचि तिवारी मौजूद है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, पहले आपका हालचाल जानना चाहिए। अभी तो मैं बहुत ठीक हूँ, फार बेटर हूँ, और यही चीज़ जो है बहुत लोगों को परेशान कर रही है कि इतना सब चीज़ हो गया फिर भी जो है इसका मनोबल नहीं गिरा, मनोबल नहीं टूटा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, चलाती हूँ, देखती हूँ। मेरे जो है सपोर्ट में भी बहुत लोग खड़े हैं, चीज़ें सामने आती हैं, रील्स आते हैं, क्लिप्स आते हैं, वीडियोस आती हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे अगेंस्ट बोलते हैं, जो मेरे जो है अगेंस्ट में वीडियोस बनाते हैं, चलाते हैं और फॉल्स नैरेटिव जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को देखकर दुख भी होता है कहीं ना कहीं कि अगर चीज़ें आपके सामने हैं, आप देख भी सकते हो कि किसके साथ क्या हो रहा है, उसके बावजूद जो है लोग मुझे विक्टिम की तरह नहीं देखते हैं। जो लोग मुझ पर हावी हैं, जो लोग मुझे नोच खाने को वहाँ तैयार हैं, नोच रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, मुझे चोक कर रहे हैं, उनके लिए सहानुभूति है लोगों को। रुचि, देखिए 2 नैरेटिव सेट हो रहे हैं। एक तो आपका बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद से जो लोगों ने आपके ऊपर हमला किया तो उनके भी अलग अलग बयान आए। उन्होंने बताया कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि ब्राह्मणों ने इस तरीके से काम किया। आपने अपनी जाति बताई उनके पूछने के बाद। अब कई लोग कह रहे हैं कि पत्रकार होकर जाति बताना, उसके बाद उकसाना, पानी पीने की बातें करना, अब जितनी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि ये देखिए, ये मनुवादी पत्रकार हैं, इनका काम है केवल उकसाना और उकसाकर कहीं ना कहीं जो पिछड़े दलित और समाज के लोग हैं उनको दबाने का काम किया जाता है। देखिए, आप मेरे पास आए हैं, मेरा काम है मेरा पक्ष रखना, और ये जो फॉल्स नैरेटिव चल रहे हैं इनको मैं तुरंत ख़त्म करना चाहूँगी। क्योंकि अगर ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने खुद से अपना जो है गोत्र बताया, जाति बताई, तो मेरे पास वीडियोज़ हैं, आप अपने स्क्रीन पर चला देना एक बार। उसमें मुझसे पहला सवाल किया जाता है, जब मैं सवाल करने के लिए माइक उनकी तरफ लेकर जाती हूँ तो पहला सवाल उनका रहता है कि नाम क्या है। मैं बोलती हूँ रुचि नाम है, बताओ, क्योंकि पत्रकार का पहला सवाल होता है कि आपका नाम क्या है। लेकिन मैंने नाम नहीं पूछा था, मैं भी भूल गई थी, इतनी भीड़ थी, मेरा सवाल पहला होना चाहिए था और मैं सवाल करने जा रही थी, लेकिन मुझसे ही पहला नाम पूछ लिया गया कि अपना नाम बताइए क्या है पहले। मैं बोली रुचि, मैंने तो पूरा नाम नहीं बताया, वहाँ मेरे पास वीडियोज़ हैं। फिर वो पूछते हैं पूरा नाम, चिल्ला कर पूछा गया है, पूरा नाम, ऐसा भी नहीं है कि आपको सुनाई नहीं देगा। मैं बोलती हूँ रुचि बताओ, तो बोलता है, फिर बोलता है पूरा नाम। फिर मैं बोलती हूँ मैंने पूरा नाम नहीं बताया, फिर मैं बोलती हूँ देखा, आ गए जातिवाद पर,
आ गए जातिवाद पर। ये जाति देख के अब जो है वो उन्होंने खुद बोला है, पहले जाति बताओ फिर जवाब देंगे। ये जो आप वाकया बता रही हैं, ये जंतर मंतर ये का है, जंतर मंतर का और है। इसी वाक्य को लेकर के आपके ऊपर जो हमला किया गया वो किया गया दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। क्या लगता है ये वीडियो जो वायरल हुई, इसको लेकर के टारगेटेड तरीके से आपके ऊपर हमला किया गया, या उनको लगा कि कोई इस तरीके का पत्रकार वहां पर आया, उसको प्रायोजित तरीके से हमला करके पहले से मैं टारगेटेड थी, वो लोग वहाँ पहले से मौजूद थे। और एक और वीडियो आप चलाना, एक पत्रकार जो है वहाँ जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट हो रहा रहता है तो वहाँ जाती हैं और एक वहाँ के प्रदर्शनकारी से, महिला से ही पूछती हैं, सवाल पूछने की कोशिश करती हैं। तो उन्होंने पहले पूछा है अपना नाम बताओ, तो वो अपना नाम बताती हैं, पूछती हैं किस न्यूज़ चैनल से आए हो, क्या तुम इनवाइटेड हो, क्या तुम्हें इनवाइट किया गया है। तो वो पत्रकार अपना जो है काउंटर करती हैं और बोलती हैं कि अच्छा आपने मतलब जो है आप इनवाइट करोगे तभी जवाब दोगे, हम तो इनवाइटेड नहीं हैं, हम कवरेज के लिए आए हैं। तो उन महिला का जवाब होता है, जो प्रदर्शनकारी होती हैं, कि भाई यहाँ पे जो है जिन लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं वहाँ यहाँ पे वही कवरेज कर सकते हैं, सिर्फ बाकी मीडिया यहाँ पे जो है कवरेज नहीं कर सकती है, ना किसी से सवाल पूछ सकती है, ना हम उनको जवाब देंगे। अच्छा, आपकी झड़प की तस्वीरें तो हमने देखी, वो किस तरीके से आपको खदेड़ के ले जा रहे थे। उनका कहना था हम पुलिस वालों के पास ले जा रहे थे, तो क्यों नहीं जाना चाह रही थी पुलिस के पास? कैसे ऐसा कुछ है कि आपने मना किया था कि मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी? देखिए वीडियोस में साफ दिख रहा है कि पुलिस वाले वही खड़े थे। मुझे अगर ये लोग बोल रहे हैं कि पुलिस वालों के पास लेकर जा रहे थे, तो कौन से पुलिस वालों के पास ये लोग लेके जा रहे थे जो वहाँ मौजूद नहीं थी? वहाँ पूरी पूरी फोर्स तैनात थी। लास्ट में अच्छा ठीक है, ये लोग पुलिस के पास लेकर जा रहे थे, चलो पुलिस वालों ने आँख में चश्मा पहना होगा, मैं नहीं दिखी होंगी उन लोगों को, वो लोग जो है इनका आवाज़ नहीं सुन पाए होंगे कि मुझे पकड़ लें। लेकिन लास्ट में जब पुलिस मुझे छुड़ाने उन लोगों से आई है, तो ये लोग मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये लोग पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे तो इन्होंने मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? पुलिस को जबरन मुझे छुड़ाना पड़ा। तो क्या लगता है अगर पुलिस के पास नहीं तो खुलेआम इस तरीके से प्रशासन के सामने उनके रहते हुए कहाँ ले जाना चाह रहे थे फिर आप? वो रेप थ्रेट्स दे रहे थे मुझे। जितनी लड़कियों ने मुझे घेर रखा था, मुझे पकड़ रखा था, एक ने चोक कर रखा था, मैं जब तक अनकॉन्शियस नहीं हो गई हूँ वहाँ पुलिस मुझे छुड़ाने नहीं आई है, वो भी कुछ लोगों के बुलाने पे, बहुत कहने पे। और वहाँ मुझे कान में रेप थ्रेट्स मिले हैं कि चल तू आज तुझे बताएंगे, तुझे तो आज बढ़िया से पता चलेगा। और वीडियोस में साफ सुनाई दे रहा है, बोल रहे हैं आज इसे पता चलेगा, ले चलो। और जो है मज़े की बात यह है कि प्रोफेसर जो है रास्ता साइड करवा रहे हैं कि साइड हटो, इसका निकालो, परेड निकालो, आज इसे पता चलेगा। लड़कियाँ कपड़े उठा रही हैं, लड़कियाँ कपड़े उठा रही हैं और ये जो है आकर विक्टिम बन रही हैं। पर एक उस पक्ष की लड़की का भी ये कहना है कि आपने उनको धक्का दिया, उनके भी कपड़े दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि मेरे अंडरगारमेंट्स दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो के अंदर, मेरी सिक्योरिटी का क्या? मैं भी महिला हूँ, अगर आप अपनी सिक्योरिटी की बात करें तो उनकी सिक्योरिटी भी कुछ होती है। तो आपको जो है आप चाह रहे हो कि आप मेरे ऊपर 500 लोगों को लेकर कूद रहे हो और मैं चुपचाप खड़ी रहूं, आप मेरे कपड़े फाड़ो और मुझे वहाँ जो है नंगा परेड मेरा करवाओ और मुझे बोलो कि तेरा नंगा परेड होगा और मैं चुपचाप करवाऊं, मैं अपने डिफेंस में हाथ पैर भी ना मारूं। 500 लोग मेरे ऊपर कूदेंगे तो मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब अचानक से सडनली लोग मेरे ऊपर आएंगे तो मैं भी तो हाथ पांव चलाने का कोशिश करूंगी। अब उसमें वो गिर जा रही हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? या तो आपको इतना जो है ये सारी चीज़ें थी, आपको इतना डर था, तो वहाँ आपको मेरे पर अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो रिएक्ट नहीं करे, जिसका नर्वस सिस्टम इतना पागल हो कि अगर कोई उस पर हमला जो है कर रहा है तो वो हाथ पाँव नहीं चलाए। अच्छा, तो आगे की कार्रवाई को लेकर के, अब क्योंकि दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज किए गए, आपके ऊपर भी शिकायत करने की बात की गई है और उधर से भी आपने भी शिकायत की है, क्या लगता है कि अब पुलिस कार्रवाई में क्या सेटलमेंट करने का बात होगा, या जो लोग आपके खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं आप कदम उठाने के प्रयास करेंगे? देखिए, ये सेटलमेंट वाला तो बात है नहीं, पहली बात तो। और ये जो फॉल्स नैरेटिव ये लोग चला रही हैं, एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, ये लोग बोलती हैं, इनके स्टेटमेंट्स जो है सेम नहीं है। पहले देखिए ये बोलना क्या चाह रही हैं, ये इन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या बोल रही हैं। कभी ये लोग बोलती हैं जो इनका, क्योंकि उस पत्रकार ने भी बोला है कि ये सारे जितने प्रोटेस्ट कर रहे थे ये सारे मेरे दोस्त थे, एक इशारे पे सारे मेरे पे टूट पड़े। वो जो है अंजलि जो भी है उसने भी बोला है कि वो मेरा पत्रकार दोस्त था, एक इशारे पे उसने बुलाया तो हम जो है कूद पड़े उस लड़की पे। लेकिन जो इनके स्टेटमेंट्स हैं
वो सुनिएगा ज़रा आप, तो आपको आश्चर्य होगा कि भाई इतने सारे स्टेटमेंट्स एक वारदात में जो है कैसे आ सकते हैं। अच्छा, इशारे भी किए जा रहे थे जब आपको लेकर जाया जा रहा था, तो पीछे से ऐसे ऐसे करके इशारे किए जा रहे थे। ऐसे बोला जा रहा था कि इसे ले चलो कोने में ले चलो, गाड़ी में बिठाओ। गाड़ी का दरवाजा खोल के रखा था उन्होंने, गाड़ी में बिठाओ। क्या करना चाह रहे थे वो लोग? मेरी किडनैपिंग करना चाह रहे थे। अब ये चीज़ जो है ये लोग बोल रही हैं कि मैं एक स्टेटमेंट्स पे मैं आती हूँ, स्टेटमेंट्स में ये लोग बोलती हैं, एक जन को बोलती हैं कि भाई यहाँ जो है ये गुंडागर्दी करने आती है, ये अपने गुंडों को लेकर आती है और जो वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनसे मारपीट करने की कोशिश करती है। तो उसके वीडियोस अभी तक क्यों नहीं आए, पहली बात। और अगर मैं मारपीट करने की कोशिश करती हूँ तो दूसरी बार ये लोग स्टेटमेंट देते हैं कि ये आती है अपने 2-3 गुंडों के साथ और ये आकर मेरे जो है अपने 2-3 गुंडों के साथ और खड़ी होती है और इसके गुंडे जो है हमें 3-4 लड़कियों को जो मुझे घेर रखी थी, 5-6 थी या 3-4 थी मुझे याद नहीं, उन्होंने हमें जो है इनअप्रोप्रिएटली जो है टच किया है, हमें हमारे निजी अंग छुए हैं, हमें जो है छेड़ने का कोशिश किया है। फिर तीसरा इनका जो है स्टेटमेंट आता है, बोलती हैं कि हमारे पत्रकार को जो है इन्होंने कॉलर पकड़ा है, मारा है, थप्पड़ मारा है ना, इनका फ़ोन छीनने का कोशिश किया है। तो मैंने अगर उनके पत्रकार को थप्पड़ मारा है तो उसका भी तुम वीडियो अगर कहीं है तुम्हारे पास तो तुम लेकर आओ, कहाँ मैंने थप्पड़ मारा है, कहाँ उसका कॉलर पकड़ा है, कहाँ जो है तुम जो अगर ये दावे कर रही हो कि मैं गुंडे लेकर आई थी, मतलब मेरे पास बुद्धि नहीं कि 1000 लोगों में मैं 2 गुंडे लेकर आऊँगी लड़ने के लिए और मेरे गुंडे उनको जो है छेड़ रहे हैं, इसके भी वीडियोस नहीं है, इसका भी प्रूफ नहीं है ना, कि उन्हें जो है छेड़ा जा रहा है, उन्हें टच किया जा रहा है। प्रूफ बस वीडियोस तो इसी चीज़ के दिख रहे हैं कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, मुझे किया। प्रशासन द्वारा क्या कुछ कहा गया आपसे, क्या कुछ बातें हुई? सुनिए आप मेरी बात। और चौथा चीज़, इनका जो पत्रकार दोस्त है वो बोल रहा है कि मुझे पहले जो है जाति सूचक शब्द बोले गए, उसके बाद मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश हुई, उसके बाद मैंने अपनी दोस्त को बुलाया तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इन लोगों के स्टेटमेंट्स जो है वो सारे अलग अलग हैं। और अगर तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हें मेरे साथ जो मेरा कैमरामैन था या जो लोग वहाँ जिनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रही हूँ, मैं सबको नहीं जानती थी, 2-3 लोग मेरे सपोर्ट में आए होंगे या कुछ लोग देख रहे होंगे, इन लोगों को लगा होगा कि मेरे साथ है। तो अगर तुम लगा रही हो तो तुमने अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया? मैंने तो अपना मेडिकल कराया क्योंकि मेरे साथ सारी चीज़ें हुई। अगर तुम्हारे साथ जो है छेड़खानी हुई, तुम्हें मारा गया, तुम्हारे साथ चीज़ें हुई, मारपीट हुई, तुम अपने मेडिकल के लिए क्यों नहीं गई? तुम्हें अपना मेडिकल कराना चाहिए था। मैंने कराया है, पुलिस के पास है मेरा मेडिकल, मेरे पास भी है मेरा मेडिकल। क्यों नहीं कराया तुमने मेडिकल? ये लोग डरते हैं, इन्हें पता है ये झूठ बोल रहे हैं, फेक नैरेटिव चला रहे हैं। मुझे एक फेक नैरेटिव मैं देख रहा था और सोशल मीडिया पे चल रहा है, पानी को लेकर के जो आप पूछ रही हैं, पानी पिला दूं। कई लोग कह रहे हैं कि पानी पूछने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि पूरा वीडियो जब हमने पड़ताल की तो हमने देखा कि पहले आपसे बताया गया कि हमें सालों से पानी नहीं पीने दिया गया, कुएं के पास नहीं जाने दिया गया, मूछें नहीं रखने दी गई। क्या लगता है यूजीसी की आड़ में वहाँ पर राजनीति चल रही थी या वाकई में जो पिछड़े दलित समाज के लोग थे वो वाकई में अपनी आवाज़ उठाने का काम कर रहे थे? देखिए, जो लोग सोसाइटी में दबे होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक वर्ग के हों। आप उनके लिए आवाज़ उठाइए, आपको उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आप जो है प्रोटेस्ट की आड़ में और संविधान का नारा आप लगाती हैं, उसकी आड़ में आप अपने हाथ में कानून लेती हैं, आप जो है हर जगह गुंडागर्दी करती फिरती हैं, आप हर जगह जो है कुछ भी बोलती फिरती हैं, समाज में दंगा फैलाने की कोशिश करती हैं और उसके बाद जो है खुद ही विक्टिम बन जाती हैं। आप ये वही लड़कियां हैं जो क्रांतिकारी बनी फिरती हैं, जो क्रांतिकारी का जो है एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हैं। ये वही लड़कियां हैं जो क्रांतिकारी बनती फिरती हैं और क्रांति सलाम से इनकी क्रांतिकारी शुरू होती है। ये वही लड़कियां हैं, लेकिन इनका सारा फेमिनिज्म, सारी जो है ये फेमिनिस्ट लड़कियां जो है, उस समय पूछिए इनसे कि कहाँ चली जाती हैं जब मेरे साथ वो खुद ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं। बिल्कुल, पर ये सारे प्रकरण के बाद डीयू के अंदर का माहौल कुछ गर्मा जाता है, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, सोशल मीडिया पे ये वीडियोस बहुत तेज़ी से सर्कुलेट होते हैं। इस वाक्य को किस तरीके से देखती हैं? क्या इस तरीके का माहौल देश के अंदर कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहा है, गलत जा रहा है? आपका क्या मानना है? अगर देखिए, मैं इन्हें स्टूडेंट्स नहीं कहूँगी, गुंडा कहूँगी। गुंडे हैं ये, क्योंकि जो लोग पढ़ने जाते हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट शांति से होता है। किसी का परेड निकालकर, किसी को रेप थ्रेट्स देकर, किसी इंसान को मारकर कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, परमिशन से होता है। इनके एक प्रोटेस्ट की परमिशन कहीं नहीं होती है।
कहीं भी प्रोटेस्ट की इनकी परमिशन नहीं होते, फिर भी ये प्रोटेस्ट करते हैं। डीयू के छात्र थे या बाहरी कुछ लोग थे, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि कुछ छात्र ऐसे भी थे जो बाहर किसी और जी, यूनिवर्सिटी। वहाँ से बाहर वो लोग गुंडे बुलाए रहते हैं, वो सारे गुंडे हैं, गुंडे आते हैं, वो गुंडे हैं, गुंडों के साथ वहाँ बैठ के राजनीति चलती है, वहाँ जो है गुंडागर्दी चलती है। और ये लोग जो बोल रहे हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, या मैंने जो है ब्राह्मण ब्राह्मण बोल के, ब्राह्मण लड़की बोल के विक्टिम कार्ड खेला है, तो जाति पहले मुझसे पूछी गई है। मैंने अपना पूरा नाम पहले नहीं बताया है किसी भी वीडियो में, मुझसे बार बार मेरी जाति पूछी गई है, यहाँ तक कि मेरा गोत्र पूछा गया है, मेरा सरनेम के बाद मेरा गोत्र पूछा गया है, उसके बाद मेरा शासन पूछा गया है। ये लोग क्या करना चाह रहे थे? मेरा गोत्र क्यों जानना चाह रहे थे? इतना क्यों खंगाल रहे थे ये लोग? मेरा गोत्र जानेंगे, मेरा शासन जानेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। अब आप आए हैं, मैं पूछूं कि आप किस जाति के हैं, आपका गोत्र क्या है, आपका शासन क्या है? आप यहाँ अपनी कुंडली दिखाने आए हैं मुझसे, या प्रश्न पूछने आए हैं? आपके वीडियोस को लेकर के बवाल छिड़ा है। अंत में यही पूछूंगा, राजनीति इस पे गर्मा गई, कई बड़े बड़े राजनेता इस प्रकरण से जुड़े हुए वीडियो शेयर कर रहे हैं। कुछ का पक्ष ये है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है बिल्कुल सही है, पर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये महिला पत्रकार आई थी जिसने उकसाने का काम किया, लोगों से पानी पूछा, एक डेरोगेटरी टर्म यूज़ किया, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर भड़के, आपकी वीडियोस वायरल हुई और अगले दिन आपके साथ ये कांड। ठीक है, अगर मैंने डेरोगेटरी टर्म यूज़ किया है तो उसके वीडियोस अभी तक सामने क्यों नहीं आए? पानी वाले जिक्र को कर रहे हैं कि आपने मजाकिया अंदाज में उनसे पूछा कि पानी नहीं मिला क्या, अच्छा, पानी नहीं पिया क्या? ये पहली बात तो ये प्रूफ है, ये फॉल्स नैरेटिव के साथ फैलाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है। मैं हर जगह इस चीज़ को क्लियर करते हुए चलती हूँ। मैंने प्रदर्शनकारियों से ये सवाल नहीं किया है, प्रदर्शनकारियों ने खुद बताया था। ये सवाल जो मैं कर रही थी, पानी नहीं मिला, वो अग्रेशन मोड में आके कर रही थी, वो भी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो वहाँ इन्वाइटेड थे, जिन्होंने मुझे सवाल करने नहीं दिया, जिन्होंने मुझे घेर लिया, जो मुझ पर अटैक करने के लिए खड़े थे। अच्छा, आप बता रही पत्रकारों ने इस तरीके से किया? जी, जो वहाँ इन्वाइटेड थे, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने मुझे घेरा, वो मुझे पकड़ने लगे, वो मुझसे पूछने लगे हर चीज़। तब मैंने अग्रेशन में आकर वो जो है चीज़ें बोली हैं। मैंने वहाँ किसी प्रदर्शनकारी से ये चीज़ें नहीं बोली हैं। प्रदर्शनकारियों ने खुद मुझे आगे बताया है, जब मैं सवाल कर रही थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, इसलिए हम जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंत में रुचि यही पूछूंगा, आगे की कार्रवाई क्या होगी और आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना आपने कहा था रेप थ्रेट्स काफ़ी सारे आपके डीएम्स में आ रहे हैं। अंतिम में आपसे यही पूछूंगा, कार्रवाई क्या करेंगे आगे चल के? देखिए, मैं किसी को छोड़ने वाली हूँ नहीं, मैं पीछे हटूंगी नहीं। ये चाहे जितने फेक एलिगेशंस लगाए, ये चाहे जितने फेक फॉल्स नैरेटिव्स चलाएं, उनके जो ये नवीन जो थे, उनके दोस्त थे जो अपने आप को एक यूट्यूबर बताते हैं, ये इन्होंने मेरे ऊपर जो है बोला है, अपनी वीडियोस में बोला है कि मैं इसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दूंगा। आप सोचिए कितनी विडंबना वाली बात है। ये कलयुग है, सामने वीडियोस हैं, सामने प्रूफ है, आई विटनेसेस हैं कि किसके साथ क्या हुआ, और उल्टा मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा दोगे तुम। ये तो मिसयूज हुआ ना। आप जो है वहाँ पे लड़कियों की आड़ में आप मुझे छू रहे हो, मेरे कपड़े उठा रहे हो, मेरे कपड़ों के अंदर हाथ घुसा रहे हो, और आप बोल रहे हो उल्टा मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा दोगे। ये तो फिर मेरा संविधान पर से भरोसा उठ जाना चाहिए। लेकिन मैंने संविधान पे भरोसा रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंतजार करूंगी और सब्र रखूंगी। सब्र बिल्कुल नहीं रखूंगी, और इनको जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और इन्हें गिरफ्त में लिया जाए, वरना आने वाली देश की कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। तो देखिए, रुचि तिवारी हमारे साथ मौजूद थी, तमाम विषयों पर बातचीत की गई। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आपने इनकी वायरल वीडियोस देखी होंगी, इनका बयान सुना होगा, इनके खिलाफ कई लोगों के बयान भी सामने आए, जिसको लेकर के अब देश भर में बवाल छिड़ चुका है। पर रुचि का क्या इस पक्ष है, ये हमने आपके सामने रखा। आपके क्या विचार हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के, हमें कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताएं, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें TNN वर्ल्ड के साथ।